गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम बात कर रहे थे एक वायरस के बारे में जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज। अब ये है क्या है बैक्टीरियोफाज फेज क्या है? ये क्या है? ये वायरस क्या है ह्यूमंस को, ये देखिए मैं इसको डायग्रामेटिकल व्यू दिखाता हूँ। जो ये वायरस है बैक्टीरियोफाज, इसके क्या एक सीट है, ये इसका कॉलर है पिंक, ये हेड है और ये टेल फाइबर है। ये क्या करता है, जो टेल फाइबर के थ्रू क्या करता है, ये सेल के ऊपर जो बैक्टीरिया के ऊपर चिपक जाता है और यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर छोड़ता है। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये ह्यूमंस को कोज नहीं करता, ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, बल्कि ये बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है। इसका आज की मॉडर्न साइंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज किया जाता है। क्यों? हम अपने हिसाब से जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छोड़ के जब इसको बैक्टीरिया के साथ क्या करवाते हैं, बैक्टीरिया से मिलवाते हैं, तो ये क्या उसके अंदर छोड़ देता है और हम बैक्टीरिया से जो हमें काम चाहिए वो ले सकते हैं। तो इसका मेडिकल साइंस के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन हम वायरसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होते हैं ये। वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स कंटेनिंग अ न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA। वायरसेस क्या है? वायरसेस आपके न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन, जिनके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में? RNA और DNA की फॉर्म में। जो क्या है, एक प्रोटीन कोट से, एक प्रोटीन की लेयर से घिरे रहते हैं। ठीक है जी, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। जो RNA और DNA है ये कैसे हो सकते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, यानी एक स्ट्रैंड होगा, एक हेलिक्स होगा ये, या फिर ये डबल हेलिक्स हो सकते हैं। ठीक है जी, ये तो है आपका DS डबल स्ट्रैंडेड और ये है आपका SS सिंगल स्ट्रैंडेड RNA DNA। तो SS का मतलब क्या होता है? SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और DS का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है जी, तो ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी। देन बात आती है कि जो प्रोटीन कोट है, मैंने आपको कल दिखाया था, दोबारा से दिखाता हूं एक बार, देखिएगा। जो ये है, आपने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है जी, ये था जो ये प्रोटीन कोट थी RNA के बाहर, ये गुच्छे से बने हुए थे। इनको क्या कहा था? कैप्सिड। इनको कहा गया था कैप्सिड। क्या कहा गया था इस सारे गुच्छे को? कैप्सिड। प्रोजेक्ट अकेला है, अकेली यूनिट है। मान ये मैंने करा है ब्लू, ये ब्लू कर दिया। ये जो एक अकेला प्रोटीन यूनिट है, अकेला है, इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। तो जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर सिंगल प्रोटीन यूनिट है, जो सिंगल स्मॉलर, ठीक है जी, स्मॉलर सिंगल प्रोटीन को क्या कहा गया? कैप्सोमियर। द सिंगल प्रोटीन और स्मॉलर यूनिट इज नोन एज कैप्सोमियर। जो सिंगल स्मॉलर यूनिट है या प्रोटीन है उसको कहा गया कैप्सोमियर। और इस सारे कोट को क्या कहा गया था? इस सारे कोट को कहा गया कैप्सिड। इस सारे कोट को कहा गया कैप्सिड। तो ये कैप्सिड किसके बने हुए हैं? छोटी छोटी यूनिट्स के, जिनको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। ठीक है जी। देन बात आती है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या है? वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरस क्या है? ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। हमने काफी पैरासाइट्स और बैक्टीरियाज के बारे में अभी तक पढ़ा और वो सभी क्या थे? इंटरसेलुलर थे। वो सभी इंटरसेलुलर थे। वो क्या कर रहे हैं? सेल के अंदर ही रह रहे थे, सेल के अंदर ही बन रहे थे और उसे कोज कर रहे थे। पर ये क्या है? इंट्रासेलुलर है। वो बाहर भी, जो पैरासाइट्स थे वो बाहर भी क्या इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं और सेल के अंदर भी। पर ये इंट्रासेलुलर क्या होते हैं? ये एक ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। मतलब क्या है कि जो ये वायरसेस हैं, जब तक ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, ये हमें कोई भी इन्फेक्शन कोज नहीं करेंगे। पर जैसे ही इन्हें होस्ट मिल जाती है, जैसे इन्हें बॉडी मिल जाती है, जैसे इन्हें कोई सेल मिल जाती है, इस सेल के अंदर जाके ये क्या करते हैं? ये अपना क्या है? डेंजर रूप धारण कर लेते हैं। ये क्या है? अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देते हैं और उस सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। और इन्फेक्ट करते करते ही क्या है? सर्कुलर लाइन में इन्फेक्शन फैलाते चले जाते हैं। तो जब तक वायरसेस को क्या होस्ट नहीं मिलेगा, सेल नहीं मिलेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। पर जैसे ही इन्हें कोई होस्ट मिल जाता है, दे आर वेरी डेंजरस, दे कोज फैटल डेथ डिसीज, कि मरने, ऐसी बीमारियां कोज करते हैं जो कि इंसान को मार देती हैं। वही बात
दे मेक यूज ऑफ द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब होस्ट क्या है? सेल। बॉडी तो बहुत बड़ी चीज होगी, सेल को ही ले लीजिए। सेल क्या है? जिस सेल के अंदर इसने एंटर किया है वो क्या हो गया? होस्ट। उसी सेल को क्या है, ये अपनी मशीनरी बना लेते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए, अपनी क्या है पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उसी सेल को ये क्या है अपनी मशीनरी बना लेते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है? कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सेल बने होते हैं इसके ग्लाइकोजन के। ठीक है जी। स्पीरियल ग्लाइकोजन और मेम्ब्रेन ग्लाइकोजन। अंदर क्या है इसके? आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है जी। तो पता लग गया कि वायरसेस कैसे इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, जो जब तक इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है मर जाएंगे, पर जैसे इन्हें होस्ट सेल मिल गई तो ये क्या है? इन्फेक्शन कर देंगे। देन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब वायरसेस की क्लासिफिकेशन क्या है? 3 है। फर्स्ट वन है प्लांट वायरस। कि प्लांट वायरस, प्लांट को आप क्या कहते हो? फाइटो। कि वो वायरसेस जो प्लांट के अंदर क्या करते हैं? डिसीज करते हैं। तो प्लांट को हम क्या कहते हैं? फाइटो। प्लांट के लिए टर्म यूज होती है फाइटो। ठीक है जी। क्या टर्म यूज होती है? फाइटो। फाइटोप्लैंक्टन्स, वो पौधे जो कैसे दिखते हैं? प्लांट्स जैसे दिखते हैं। ठीक है जी। वैसे ही प्लांट वायरसेस को क्या कहेंगे? फाइटोफैजिने। फाइटोफैजिने, फाइटोफैजिने, फाइजिने। ठीक है जी। कि वो वायरसेस जो प्लांट को कॉज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फाइटोफैजिने। एग्जाम्पल क्या है? टीएमवी, टोमैको मोजैक वायरस। पीएमवी, पोटैटो मोजैक वायरस। टोमैको मोजैक वायरस एंड पोटैटो मोजैक वायरस। और क्या है? बनाना बंची टॉप वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। टोमैको मोजैक वायरस में क्या होता है कि जो तंबाकू की पत्तियां हैं वो क्या आपने देखा होगा बीच में से छेद पड़ जाते हैं, पीली पीली हो जाती हैं। और ऐसे ही जो पोटैटो मोजैक वायरस है इसमें भी जो पोटैटो की जो आलू के पौधे की पत्तियां हैं वो क्या है बीच में से क्या हो जाएंगी? पीली पीली हो जाएंगी, छेद हो जाएंगे। वो क्या है? पोटैटो और टोमैको मोजैक वायरस। जब क्लासेस लगेंगी हमारी रेगुलर तो मैं आपको इनकी पिक्स भी दिखाऊंगा, स्लाइड्स के थ्रू भी दिखाऊंगा ये कैसे दिखते हैं सभी वायरसेस। बनाना बंची टॉप वायरस। बनाना बंची टॉप वायरस के अंदर क्या होता है? वैसे क्या होता है? बनाना के पेड़ में क्या एक लीफ निकलती है, देन अगली निकलती है, अल्टरनेट वे में निकलती है। पर जब बनाना बंची टॉप वायरस हो जाता है से वो इन्फेक्ट हो जाता है तो क्या है? ऊपर टॉप पे क्या है? लीफ का गुच्छा निकल जाता है, एक ऐसे गुच्छा निकल जाता है। और क्या है? बनाना के प्लांट को समझ ही नहीं आता कौन सी लीफ ग्रो करेगी और आगे प्लांट को बढ़ाएगी। तो वो क्या है? वो प्लांट बड़ा नहीं होता, वहीं पर मर जाता है। ठीक है जी। देन है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस में क्या होता है? जो टमाटर की पेड़ की लीफ होंगी, पत्तियां होंगी, वो क्या है? सिकुड़ जाएंगी, वो कर्ल्ड हो जाएंगी। ठीक है जी। वो पौधे को आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो हमारे किसान भी अब क्या है? बहुत ज्यादा समझदार हो गए। वो ऐसे पत्ती को, ऐसे पौधे को वहां से उखाड़ कर कहीं दूर जलाते हैं। ठीक है जी। कहीं दूर दूर जलाते हैं या उस तंबाकू लीफ को क्या करते हैं? कर्ल वायरस इन्फेक्टेड को दूर जाकर दबा देते हैं। देन आते हैं एनिमल वायरसेस। एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जू। तो इन्हें क्या कहेंगे? जू फैजिने। जू फैजिने। इनके एग्जाम्पल क्या है आपके? पोलियो वायरस, स्मॉल फॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब एग्जाम्पल है आपके एनिमल वायरसेस के। राइनो वायरसेस। अब ये राइनो वायरस वो राइनो वाला वायरस नहीं है, जो हमारे ये कॉमन कोल्ड होते हैं, जो खांसी जुकाम होते हैं, ये है राइनो वायरसेस। इन्हें कहते हैं राइनो वायरस। तो ये राइनो वायरस क्या है? ये बहुत ज्यादा चालाक है। हमारे बॉडीज के एंटीबॉडीज बनाती हैं वायरसेस से निपटने के लिए। पर ये वायरस क्या है? जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सीजन के साथ क्या अपने अंदर क्या है? चेंजेस ला लेते हैं। और उन चेंजेस के करके हम अक्सर क्या है? खांसी जुकाम और बुखार से जूझते रहते हैं, हमें ये इन्फेक्ट करते रहते हैं। और जिन लोगों की क्या है? इम्यूनिटी लेवल लो होता है, उनमें ये ज्यादातर होता रहता है। देन आते हैं फेजिस। फेजिस को हम फैजिने भी कहते हैं। फैजिने ये कौन से? बैक्टीरियोफेजिस और कोलीफेजिस वायरसेस। ठीक है जी। देन कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं वायरसेस के जो डबल स्टैंडर्ड है। डीएस डीएनए वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन से? इन्फ्लुएंजा वायरस। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है वॉन ट्यूमर वायरस और माइकोफेजिस। वॉन ट्यूमर वायरस में क्या होता है कि कई बार क्या है? हमारे शरीर के अंदर घाव हो जाता है, वो घाव भरता नहीं है, गांठ बनती चली जाती है, जो क्या कोज कर देती है? कैंसर। जब आप क्या है डिसीजेज चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, उनके बारे में इसके बारे में दिया हुआ है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन कौन से हैं? टोमैको मोजैक वायरस, एचआईवी, पोलियो वायरस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस।
ठीक है जी, इसके साथ वायरस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइचन्स। देन हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के बेस पे दिए जाएंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम।